शो इलेक्शन धमाका। और इलेक्शन धमाके की 4 बड़ी खबरें। सबसे पहले इलेक्शन धमाके में जो पहली खबर है, बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच तकरार से जुड़ी हुई। और बिहार में पूर्णिया लोकसभा सीट पर पप्पू यादव ने अब एक बार फिर दावेदारी पेश की है और महागठबंधन में अब एक बड़ा पंगा दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी बड़ी खबर है, यूपी के मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेगा शो से जुड़ी हुई। पीएम मोदी मेरठ में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और तीसरी बड़ी खबर है कर्नाटक की सियासत से जुड़ी हुई, जहां कांग्रेस के विधायक ने बीजेपी की महिला उम्मीदवार पर विवादास्पद बयान दे दिया है। और चौथी बड़ी खबर, कांग्रेस को इनकम टैक्स विभाग की तरफ से फिर एक बार नोटिस जारी कर दिया गया है। और इलेक्शन धमाका में सबसे पहले बड़ी खबर की बात करते हैं। अब से थोड़ी देर पहले ही बीजेपी की घोषणा पत्र समिति का ऐलान कर दिया गया है और राजनाथ सिंह घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। बीजेपी की घोषणा पत्र कमेटी में 27 सदस्यों को रखा गया है और इसके साथ ही निर्मला सीतारमण घोषणा पत्र समिति का संयोजक बनाई गई हैं। ये एक बड़ा कदम बीजेपी की ओर से घोषणा पत्र समिति बना दी गई है। 27 सदस्य इसमें रखे गए हैं। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आगे इस पर पूरी कार्रवाई होगी और इसमें अर्जुन मुंडा की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, भूपेंद्र यादव की भी इसमें भूमिका होगी, अश्विनी वैष्णव इस समिति में है, स्मृति ईरानी इस समिति में है। कुल मिलाकर 27 सदस्यों की अब ये कमेटी बीजेपी का लोकसभा चुनाव 2024 का घोषणा पत्र तैयार करेगी। अमित पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, 27 सदस्यों की ये कमेटी कब तक के घोषणा पत्र तैयार कर देगी जो जनता के सामने आएगा और किसे प्रमुखता भी दी जाएगी? देखिए, अगले कुछ दिनों में यह घोषणा पत्र तैयार होगा और 27 सदस्यों की यह टीम है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चूंकि 2 बार यह खुद पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं और कई वरिष्ठ पद संभाल चुके हैं, तो अब 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या चीजें जनता के सामने रखी हैं, इन चीजों का मंथन करेगी। और इस कमेटी में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि केंद्रीय मंत्री तो हैं ही, साथ ही साथ कई राज्य के मुख्यमंत्री हैं, मसलन हिमंता बिस्वा शर्मा, मोहन यादव, इसके अलावा जो ट्राइबल इलाके से जो नेता हैं जुअल ओरम, उनको रखा गया है। इसके अलावा मनिंदर जी सिरसा को रखा गया। तो एक मिश्रण रखा गया, अलग अलग समाज से लोगों को इसमें शामिल किया गया, अलग अलग तबके से जो ताल्लुक रखते हैं। और इन सब की राय लेने के बाद अगले कुछ दिनों में घोषणा पत्र क्या होगा, क्या मसौदा होगा, किस चीज को लेकर बीजेपी जनता की बीच में जाएगी, यह खाका तैयार किया जाएगा। और अब ये कमेटी तय करेगी कि आखिर किन किन बातों को अब इस बीजेपी के घोषणा पत्र में रखा जाएगा और उसे प्रमुखता दी जाएगी, ताकि इस घोषणा पत्र के आधार पर जनता के बीच बीजेपी जाएगी अब 2024 के लिए वोट मांगने के लिए। राजनाथ सिंह कमेटी के अध्यक्ष हैं और ऐसे में उनके तजुर्बे का भी एक बड़ा योगदान होगा इस घोषणा पत्र कमेटी में। जो अमित, सबसे खास बात है, राजनाथ सिंह को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, एक ऐसे शख्स को जिनके पास एक बड़ा तजुर्बा, पार्टी के अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं। कोई खास वजह कि इन्हें ये एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है? विजन विकसित भारत का संकल्प है, जिसका जिक्र लगातार वो अपने भाषणों में करते रहे। तो ऐसे में जब पार्टी के प्रमुख मुद्दे मसलन राम मंदिर का निर्माण या फिर उस धारा 370 हटाना, ये सब पूरे हो चुके हैं, तो अब इसके बाद किन नई चीजों के साथ वह जनता के बीच में आए। तो ऐसे में राजनाथ सिंह जैसे वरिष्ठ नेता के पास पार्टी का अनुभव है, पार्टी का विजन है। इसके अलावा जो भी जितने भी देखिए सदस्य देखिए, सारे केंद्रीय मंत्री इसमें है। वरिष्ठ भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, जुअल ओराम, ट्राइबल एरिया से मंत्री हैं, मनिंदर जी सिरसा हैं, तारिक मंसूर हैं। तो अलग अलग संभाग से लोग हैं, ये अपना योगदान देंगे। और अभी जो नाम हम देख पा रहे हैं, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान का भी नाम है। यानी अलग अलग प्रदेशों से, देश के अलग अलग इलाकों से किस तरह की प्राथमिकता हो सकती है, वो इन नेताओं के जरिए भी इसमें शामिल हो सकती है क्या? इसलिए भी उनका समावेश? जी बिल्कुल, ये दोनों नाम जो आपने लिए प्रशांत, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और ये पिछले 3 दशक से अपने अपने प्रदेश की, राजस्थान और मध्य प्रदेश की राजनीति में नीतियां तय करते। तो ऐसे में पार्टी जब वहां पर एकदम टॉप पर है, तो किस तरीके से जनता के बीच में और भरोसा रखा जाए, कैसे एजेंडे को आगे बढ़ा जाए, ये महत्वपूर्ण, ये कद्दावर नाम बीजेपी की नीति और दिशा तय करेंगे। शुक्रिया अमित। और इलेक्शन धमाका में अब बात करते हैं बिहार में महागठबंधन में हुई तकरार की।
बिहार की पूर्णिया सीट पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच अब टकराव बढ़ता चला जा रहा है। कांग्रेस नेता के पूर्णिया से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अब आरजेडी ने पलटवार भी कर दिया है। पूर्णिया सीट से आरजेडी से प्रत्याशी हैं बीमा भारती और पप्पू यादव को गठबंधन धर्म का पालन करने की नसीहत उन्होंने दी है। उन्होंने कहा है कि किसी भी दल को मिलाकर के सीट शेयरिंग करके उन्हें पूर्णिया का उम्मीदवार बनाया गया है और यह गठबंधन का ऐलान है। इसका पप्पू यादव को भी सम्मान करना चाहिए। हमारे गार्जियन है तो उनसे तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा। हमारे गार्जियन का दायित्व बनता है, जो वहाँ से निर्देश करेंगे वो जरूर पालन करेंगे। कुछ बातें हुई? जरूर बात करेंगे, बात हुई नहीं है, उनसे हम बात करेंगे, मिल कर के बात करेंगे। और शेष जो नेता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी भी हैं, सभी से हम आग्रह करेंगे, उनको बात करेंगे, उनसे हम भी बात करेंगे। और इससे पहले कि अपने विरोधियों से लड़ें, अब इंडी गठबंधन में बिहार में तकरार बढ़ती दिखाई दे रही है। कांग्रेस और आरजेडी में पूर्णिया सीट पर अब टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा है। वजह है कांग्रेस में ताजा शामिल हुए पप्पू यादव। पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया कि वो 2 अप्रैल को पूर्णिया लोकसभा सीट से ही नामांकन दर्ज करने के लिए जा रहे हैं और यह दावा उन्होंने कर दिया कांग्रेस के सिंबल पर ही पूर्णिया सीट से नामांकन वो करेंगे। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच गठबंधन है और पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में चली गई है। जेडीयू से आरजेडी में आई बीमा भारती को लालू यादव की पार्टी ने पूर्णिया से प्रत्याशी बना दिया है, लेकिन पप्पू यादव दावा कर रहे हैं कि वो पूर्णिया सीट से ही आरजेडी के खिलाफ भी यहां पर चुनाव लड़ते दिखाई देंगे और कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर वो फ्रेंडली फाइट करते हुए चुनावी मैदान में उतरेंगे। वहीं बिहार में 29 मार्च को महागठबंधन में सीट शेयरिंग फाइनल होने के बाद पप्पू यादव की उम्मीदों पर पानी फिरता दिखाई दिया, लेकिन आरजेडी की तरफ से पूर्णिया की लोकसभा सीट को लेकर के बड़ी अहम बात की गई है। बीमा भारती को उम्मीदवार बना दिया गया आरजेडी की ओर से और इसके बाद इस सीट को लेकर सियासी घमासान मच गया। जानकारी के मुताबिक पप्पू यादव अभी भी पूर्णिया सीट छोड़ने के लिए कतई तैयार नहीं है और वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भी किस्मत आजमा सकते हैं। मतलब ये कि कांग्रेस और आरजेडी जिसमें बिहार में साथ में लड़ने का ऐलान कर दिया है, उसी सीट पर पप्पू यादव बनाम बीमा भारती के बीच मुकाबला शुरू हो चुका है, जिस तरह का दावा पप्पू यादव ने कर दिया है। और ये एक बड़ी खबर भी है बिहार से। वहीं पूर्णिया सीट पर अब मुकाबला आरजेडी बनाम कांग्रेस होता भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस में पप्पू यादव शामिल हो चुके हैं। पप्पू यादव पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने पर अब अड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी सहयोगी पार्टी आरजेडी से बीमा भारती चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और दोनों ही अपने अपने दावे करते नजर आ रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि अब इस सीट पर जिनका आपस में गठबंधन है